बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, अच्छे अच्छे मज़े के खाने बना रहे होंगे। अब वीक का एंड हो गया है, जुम्मे का दिन है। आप सभी लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पर मोस्टली घरों में बिरयानी तैयार की जाती है या कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाया जाता है। अच्छा, बिरयानी या मीठा ना भी बनाएं, लेकिन अपनी फैमिली की पसंद का कुछ ना कुछ ज़रूर तैयार किया करें जुम्मे वाले दिन। ख़ास तौर पर एक तो जुम्मे का दिन है, वैसे ही बहुत अच्छा दिन है, और फिर डबल डबल खुशी मुझे तो ज़रूर होती है क्योंकि उसके बाद वीकेंड आने वाला है। तो आज की रेसिपीज़ की तरफ अगर हम आए तो आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्टेड मसाला चिकन बनेगी। हम होल चिकन तैयार कर रहे हैं, उसमें कुछ मसाले हैं जिनको हम पीस के भून के उसमें ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद चिकन को वैसे आप अवन में बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। हमारा लाइव शो है तो हम उसको थोड़ा सा स्टोव पर भी पकाएंगे, यानी कि उसको स्टीम देंगे। उसके बाद जब वो अच्छी सी गल जाएगी तो हमने उसको अवन में खूबसूरत सा कलर दे देना है और आप उसको सैलड के साथ सर्व कर दें। इसके साथ ही आज बनने जा रहा है कैरेट सूप। सर्दियों के दिन हैं, सूप सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मोस्टली घर में हम चिकन कॉर्न सूप या हॉट एंड सॉर सूप बनाते हैं, लेकिन इससे हटके भी ढेर सारे ऐसे सूप्स हैं जो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। और गाजर तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये जो सुर्ख और ख़ूबसूरत रंग की गाजर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में ही अवेलेबल रहती है। तो ना सिर्फ ये कि सैलड्स में सुर्ख सुर्ख सी गाजरों का इस्तेमाल ज़रूर करें, बल्कि इसके अलावा मिक्स सब्ज़ी, हलवा, गजरेला और आप इसका सूप भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आ जाते हैं चिकन की तरफ, क्योंकि चिकन को हमने स्टीम भी देना है, चिकन को हमने बेक भी करना है। तो चिकन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसके हम कट्स तो लगाएंगे ही। अगर आपको कट्स नहीं अच्छे लगते दिखने में तो आप फोक की मदद से इसको पंच भी कर सकते हैं। वैसे हम इसको कट्स लगा देंगे ताकि मसाला खूब अंदर तक रच बस जाए। अच्छा, मसालों में कौन से अज्जा हैं? अदरक और लहसुन का पेस्ट है, मैं इनको मिक्स भी करती जाती हूँ। इसके अलावा है भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, शामिल कर देना है आपने भुना और कुटा हुआ धनिया, कुटी लाल मिर्च है, पिसी काली मिर्च है, गरम मसाला है, हल्दी है, दही है, नमक और इसमें जाएगा ऑयल। तो दही के साथ हमने तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और सिंपली चिकन पे लगा देना है। तो हम इन चीज़ों को मिक्स भी करते हैं और चिकन पे कट लगाते हैं, मसाला लगा के रखते हैं। हम तो फ़ौरन से चलेंगे इसकी कुकिंग की तरफ, लेकिन आपने क्या करना है, इसको अगर आप होल नाइट रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मिनिमम आप इसको 2 घंटे तो रखें ताकि मसाला चिकन में बहुत अच्छे से रच बस जाए। और फिर उसके बाद आपने अपनी चिकन को रोस्ट कर लेना है। तो चलें, यहाँ पर आ गया दही, इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, भुना और कुटा धनिया। पहले आप इसको भून लीजिए और भूनने के बाद आपने इसको कूट लेना है। तो ये हमने इसमें ऐड किया पिसा हुआ गरम मसाला, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत। चलिए, ये चला गया इसमें नमक। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। मैरिनेशन में ऑयल से फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और फिर क्योंकि हम इसको स्टीम करेंगे और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे तो अच्छा सा ऑयल होना ज़रूरी है। चिकन पे शाइन भी आएगी और फ्लेवर भी अच्छा होगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप इसको होल चिकन में भी बनाएं। आप एक चिकन के 4 पीसेस करवा लीजिए और उसके बाद आप इसको तैयार कर सकते हैं। थोड़े से बड़े पीस होंगे तो फिर वो दिखने में भी अच्छा लगेगा। चलिए, अच्छा, ये जो हमारी चिकन है ये टिक्के की तरह इसका कलर नहीं होगा। कलर इसका लाइट ही रहेगा लेकिन मसालेदार होगी, क्योंकि हमने इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया। और जो लाल मिर्च है वो भी हमने कुटी हुई इसमें ऐड की है। तो चलें अब ले लेते हैं चिकन
और चिकन को हमने क्या करना है, थोड़े से कट्स लगा देने। स्पेशली जो इसका ये चेस्ट वाला पार्ट है इसमें ज़रूर लगाएं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ड्राई भी होता है और मसाला अंदर तक बहुत अच्छे से अगर नहीं जाएगा तो आपको खुश्क भी लगेगा, फीका लगेगा। तो हमने इस पर गहरे कट लगाने हैं और जब आप मसाला लगाएं तो इन कट के अंदर आपने मसाले को खूब अच्छे से भर लेना है। अब हम क्या करते हैं, थाइस पर भी लगा लेते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा चटपटा ही पसंद है, तो चटपटी सी चिकन बनाते हैं। और जहाँ आपको लगता है कि इतना गोश्त नहीं है और आप कट नहीं लगा सकते, वहाँ आप इसको फोक की मदद से पंच कर सकते हैं। चलिए अंदर से भी लगा देते हैं। चलें जी, ये हो गया। और अब इसमें ऐड कर देते हैं मसाला। चाहे आप ग्लव्स का यूज़ कर लीजिए या आप हाथों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो मसाला है उसको आपने बहुत अच्छे से इसके ऊपर मसाज सा कर लेना है, ताकि मसाला खूब अच्छे से चिकन पे लग जाए। और स्पेशली जो इसके कट्स हैं उनके अंदर तक आपने मसाले को भर लेना है। तो मैं इसको इसमें ऐड करती हूँ और इसके ऊपर जो मसाला है वो हमने बहुत अच्छे से लगा लेना है। तो ऐसा करते हैं, हम ग्लव्स भी ले लेते हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से इसके ऊपर लगाती हूँ। आप ऐसा करें कि छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेकर आइए। अवन को आपने कर लेना है प्री हीट, अगर आप इसको अवन में बनाने जा रहे हैं। और हम इसको थोड़ा सा स्टीमर में बनाएंगे, क्योंकि अवन में कम से कम इसको लगेगा 1 घंटा। होल चिकन है क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। हम इसको थोड़ा सा चूल्हे पर पकाएंगे और उसके बाद हम इसको अवन में एक खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा कलर दे देंगे। तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम चलेंगे अपने सूप की तरफ और चिकन को हमने स्टीम करना है। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या किया, चिकन को इतनी बड़ी सी पतीली या कोई कढ़ाई ले लें जिसमें आपकी चिकन बहुत इजीली आ जाए। और अब हम इसको स्टीम दे देंगे। लेकिन स्टीम कैसे दे रहे हैं, कोई पानी नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है जिसमें हमने चिकन रखी है, बल्कि इसको डायरेक्टली रख देंगे चूल्हे पर। चिकन का अपना पानी होगा, दही ऐड किया है उसका पानी होगा, और उसमें ही हम चिकन को 10 से 15 मिनट तक कुक कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल बेस में और ऐड कर देते हैं ताकि चिकन जो है वो लगे नहीं। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ ऑयल और इसको हम यहाँ रख देते हैं। जैसे ही इसमें स्टीम बननी शुरू हो जाएगी, हम इसकी आंच को और भी स्लो कर देंगे। तो चलें, ये हमारी रोस्टेड चिकन तो स्टीम में पकना शुरू हो गई है। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है हमारे कैरेट सूप। तो कैरेट सूप के लिए आपको क्या चाहिए, यकीनन सबसे पहले तो आपको चाहिए कैरेट। इसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं प्याज स्लाइस में, और इसमें जाएगी नमक, पिसी हुई काली मिर्च, लहसुन। इसमें हमें चाहिए होगी वेजिटेबल या चिकन की यखनी, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए। क्रीम से हम इसको गार्निश करेंगे और इसमें जाएगा लेमन जूस। अच्छा, तमाम चीज़ें हम करेंगे रफली चॉप, क्योंकि आफ्टर ऑल इसको हमने कर लेना है बहुत अच्छे से ब्लेंड। तो सबसे पहले तो ये करते हैं कि गाजरों के कर लेते हैं स्लाइसेस। क्योंकि हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कद्दूकश पे ढेर सारी मेहनत करनी है। हम इसको रफली स्लाइस करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो प्याज है, लहसुन है, तमाम चीज़ों को हम रफली स्लाइस करेंगे। और उसके बाद आपने हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है, या फिर नॉर्मल जो ब्लेंडर अमूमन तमाम ही घरों में मौजूद होता है, उससे भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो आपने ले लेनी है 1/2 kg गाजर। हमारी स्किन के लिए भी गाजर बहुत ही ज़बरदस्त सी है। सुर्ख रंग के जितनी भी सब्जियां और फल होते हैं हमारे कलर को बेहतर बनाते हैं। फाइबर की मिकदार ढेर सारी है, यही वजह है कि जब हम इसको
खाते हैं तो हम इसको चबाते रहते हैं। मैं कहती हूँ जबड़ों की भी बड़ी ज़बरदस्ती एक्सरसाइज हो जाती है, और जब हम इसको खाते हैं तो हमें लगता है हमने बहुत कुछ खा लिया है और अब हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती। तो एज़ अ स्नैक भी बहुत ही ज़बरदस्त है। वो तमाम लोग जो थोड़ा सा अपना वेट भी कम करना चाहते हैं, तो आजकल तो इतनी ढेर सारी सब्ज़ियां हैं, गाजर, मूली और बंद गोभी, इन तमाम शिमला मिर्च है, इन तमाम चीज़ों के साथ आप तैयार करें अपना ज़बरदस्त सा सैलड। और स्पेशली दोपहर में आप उसको ज़रूर ले सकते हैं, और फिर रात में आप अपने, वैसे भी सर्दियों में हमारी जो खाने हैं काफ़ी हैवी हो जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम आप ज़रूर लाइट रखें, और फिर उसके बाद आप अपने ये हलवे और तमाम चीज़ों को भी इंजॉय कर सकते हैं और आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। चले, हमने यहाँ पर एक अदद कढ़ाई ले ली, लेकिन थोड़ी सी कटिंग का काम और है, वो कर लेते हैं। क्योंकि हमने क्या करना है, ऑयल में इन तमाम चीज़ों को सौते करना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारे पास चिकन की यखनी है। आप इसको चिकन पाउडर से बना लें, क्यूब से बना लें, या फिर आपने चिकन के विंग्स या गर्दन ले लीजिए और उसको आपने खूब अच्छे से पकाना है ताकि उसका जो सूप है वो रिलीज़ हो जाए, और फिर उसको आप किसी भी सूप में या किसी भी रेसिपी में उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलें अब क्या करते हैं कि मैं ऐड कर देती हूँ इसमें प्याज, ऑयल भी शामिल करेंगे, और ये हमारे पास फ्रेश लहसुन के जवे हैं तो इसको भी मैं स्लाइस कर लेती हूँ। और क्योंकि तमाम चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे तो हमें कोई पीसना या कुछ भी हमने नहीं करना, बस रफली स्लाइस कर लेंगे। फ्रेश ही लहसुन लीजिएगा, जो हमारे घरों में लहसुन का पेस्ट होता है ना, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। सूप है, रॉ लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्लेवर के लिए, ताकि हम इन तमाम चीज़ों को रोस्ट कर लें। हमने इसमें ऑयल ऐड किया है, तो अब हम इसको हल्का सा सौते करना शुरू करते हैं, और जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये गाजर, और गाजर के साथ ही हम इसमें फिर शामिल कर देंगे रोज़मेरी है, आपको थाइम या बेसिल, जो भी जिसका फ्लेवर अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। अच्छा, आप ये हर्ब्स फ्रेश भी ले सकते हैं, और ड्राई तो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं ही, तो ये आपने ले लेनी है। इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक, काली मिर्च, हल्की सी खटास देंगे लेमन से, और थोड़ा सा इसको रिच करेंगे क्रीम से। चिकन स्टॉक तो हम इसमें ऐड कर ही रहे हैं, और वो तमाम लोग जो वेजिटेरियन हैं तो वो वेजिटेबल स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी प्याज, गाजर, प्याज, लहसुन, इन तमाम चीज़ों के साथ आप स्टॉक तैयार करें, और उसके बाद आप अपने कैरेट सूप में ऐड कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा इसको पकाते हैं, हल्की सी सफ़ेद होनी शुरू हो जाएगी प्याज, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद तमाम चीज़ों को चिकन के स्टॉक में सिर्फ इतनी देर तक पकाना है कि गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए, ताकि जब आप उसको ब्लेंड करें तो वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाए। और फिर उसके बाद हमें किसी किस्म के कोई कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं है सूप को गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि गाजर का जो अपना ये प्यूरी होगी उससे सूप अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा, और इसका एक खूबसूरत सा ऑरेंज कलर भी आ जाएगा। तो चलें हल्का सा इसको सॉफ्ट करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए मैं और पकाऊंगी, और उसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं गाजर। अच्छा, जब हम चिकन को बेक करने जा रहे होंगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं प्याज, और आप उसमें थोड़ी सी गाजर ऐड कर दीजिए। जिस ट्रे में हम चिकन को बेक करेंगे उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी साथ बेक कर लेंगे, तो चिकन के साथ हम उसको सर्व करेंगे और आप उसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी लगती है बेक्ड हुई हुई वेजिटेबल। उसमें भी हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी कैबेज, टमाटर, प्याज और कैरेट्स। तो चलिए अब हमने इसमें ऐड कर दी कैरेट्स, और साथ ही शामिल कर देते हैं नमक और मिर्च। आपने बहुत हल्का रखना है, क्योंकि अगर कम होगा बहुत इजीली आप तेज़ कर लेंगी, लेकिन अगर नमक मिर्च तेज़ हो गया तो फिर सूप अच्छा नहीं लगेगा। चलें बहुत ही थोड़ा सा शामिल करेंगे नमक, बिल्कुल लेवल में एक तकरीबन ½ टीस्पून आपने शामिल कर देना है सॉल्ट, और
1/4 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च। बेशक आप सूप जब सर्व करने जा रहे हों साथ में स्पाइसेस रख दें, सॉसेस रख दें, लेकिन सूप आपका लाइट होना चाहिए। चलो थोड़ा सा फ्राई करते हैं। गाजर का कलर भी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्टॉक और इसको पकने देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा हेल्दी सा सूप बनने जा रहा है। यहाँ स्पेशली वो तमाम लोग जिनको कैरेट रॉ इतनी नहीं अच्छी लगती है तो फिर उनको चाहिए कि सूप्स का इस्तेमाल करें, ताकि कहीं ना कहीं कैरेट की कंजप्शन ज़रूर हो। सीज़न में है, ज़रूर लें कैरेट्स। लहसुन ऐड कर दी, प्याज और रोज़मेरी, साथ ही हमने ऐड कर दी उसमें रफली स्लाइस करके गाजर। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी स्टॉक और इसको उस वक्त तक पकने देंगे जब तक गाजर इतनी सॉफ्ट हो जाए कि जब हम उसको ब्लेंडर से ब्लेंड करें तो इसकी बहुत अच्छी सी प्यूरी तैयार हो जाए। और गाजर का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही जल्दी से झटपट गल जाती है। चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं स्टॉक। और हमने इसको पकने देना है। एक दफ़ा उबलना शुरू हो जाए तो फिर मैं इसकी आंच को भी स्लो करके इस पर लगा देंगे कवर। ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक का टाइम है तो जल्दी से छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। कुछ भी नहीं करेंगे, इसको उबलने देते हैं, पकने देते हैं। वापस आते हैं। चिकन को थोड़ा सा उलट पुलट कर हमने इसको अवन के हवाले कर देना है ताकि वहाँ पर भी ये पकना शुरू हो। और इसके लिए थोड़ी सी वेजिटेबल्स काट लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ा सा पलट लेते हैं। कोई भी ऐसा टूल यूज़ कर लीजिए जिससे आपको आसानी हो। ये हमारे पास आ गई है ट्रे जिसमें हम इसको रखेंगे बेक होने के लिए। और मैंने इसमें कोई पानी यूज़ नहीं किया था, लेकिन चिकन का अपना पानी है, स्पेशली दही का अपना पानी है। लेकिन बस मेक श्योर आपने ये करना है कि चिकन नीचे से लग ना रही हो। थोड़ा सा हमने एक अदद स्पून ले लेना है और इसको थोड़ा सा उलट पुलट लेंगे। और कलर की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब ये अवन में जाएगी तो फिर इसका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा हो जाएगा और एक गोल्डन। और उसके बाद इसकी जो ये लेग्स हैं इनको आपने टाई कर लेना है। कोई थ्रेड हो सकता है, एलुमिनियम फॉइल हो सकता है, किसी भी चीज़ की मदद से, ताकि आपकी जो चिकन है वो प्रेजेंटेबल भी लगे। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको कट कर लिया है। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि हम इसको प्रेजेंट भी करें चिकन के साथ। इसमें कुछ कैबेज है लेकिन बड़े बड़े पीसेस हैं। और जो प्याज है उसकी भी हमने परतें अलग कर ली हैं। टमाटर क्योंकि थोड़ा वाटरी होता है तो उसको आपने बारीक स्लाइस करना है और थोड़ा सा मोटा स्लाइस करना है। और गाजर को हमने बारीक ही स्लाइस किया है। तो ये तमाम चीज़ें मैं इस बोल में ऐड कर देती हूँ। हमने इसमें सिर्फ शामिल करना है थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, ताकि जो वेजिटेबल है वो भी हमारी फीकी ना हो। और ये हमने ले लेने हैं कुछ स्लाइसेस लेमन के। और इस पर मैं ऐड कर देती हूँ नमक और काली मिर्चों का पाउडर। चलिए थोड़ा सा और चिकन को होने देते हैं ताकि हमें ये बिल्कुल टेंशन ना हो कि हमारी चिकन अवन में गलेगी या नहीं। ऐसा करते हैं, अभी भी उसको टाइम देते हैं ताकि वो अच्छी सी ज़बरदस्ती, स्पेशली तब तक जब तक उसका जो अपना ही पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। जैसे ही वो ड्राई हो जाएगा तो हमने उसको ट्रे में ऐड कर देना है। और उसका जो मसाला है वो आपने अगेन उसके ऊपर ही लगा देना है। उसको हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, उसी से ही उसका फ्लेवर आएगा। गाजर को चेक कर लेते हैं। अच्छा सा ज़बरदस्त सा हमने गलाना है गाजर को। इसकी आंच मैं थोड़ी सी और कम कर देती हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा हमारा जो ये सूप सा है या हमारी चिकन की यखनी है इसको हम बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लें। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है
तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जब हम इसको ब्लेंड करेंगे और ये सूप गाढ़ा हो जाएगा तो आप इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं पानी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। अच्छा, ऑयल भी थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर देती हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छी सी पक जाए। और फिर उसके बाद हम इसको रखेंगे ओवन में। कोई भी आपने ऐसी ले लेनी है ट्रे, जिसकी मदद से, इतनी बड़ी ट्रे ज़रूर हो आपकी, चिकन उसमें बहुत अच्छे से आ जाए। थोड़ा सा हमने इसको टर्न कर दिया और मैं इस ट्रे को कर लेती हूँ ग्रीस, और इसके ऊपर फैला लेते हैं ये वेजिटेबल्स। हल्की सी ग्रीस करने का भी मकसद सिर्फ यही है, एक तो वेजिटेबल्स हमारी अच्छी सी हो जाएंगी और चिकन चिपके नहीं। कोई आपके किचन में ऐसा बड़ा प्लेटर हो सकता है, कोई ऐसा थाल हो सकता है जिसको आप ओवन में ऐड कर दें। और इसके अलावा अगर आपके पास ओवन नहीं है तो भी आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी, आप यही काम देगची में कर दें। जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, आपने देखा होगा अभी भी चिकन की बैक पे अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ गया, तो आपने फ्रंट से भी इसको ऐसे ही कुक करना है। उसके बाद आप साइड्स पे इसकी वेजिटेबल्स रख दीजिए और देगची में ही आपने इसको हल्की आंच पे पका लेना है। आपकी चिकन बहुत ही ज़बरदस्त सी रोस्ट हो जाएगी। चलें इसमें ऐड कर देते हैं ये तमाम सब्ज़ियाँ। जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं आप वो ले लीजिए। इसमें आप मटर ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स बहुत ज़बरदस्त से आए हुए हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जो आपको या आपकी फैमिली को अच्छा लगता है। सेंटर में सिर्फ हम जगह दे देंगे चिकन के लिए, और चिकन के जूसेस भी जाएंगे वेजिटेबल्स में, तो वेजिटेबल्स बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाएंगी, क्योंकि जब हम चिकन को बेक करेंगे तो चिकन का अपना जो जूस होगा वो भी निकलेगा। अवन को आपने कर लेना है प्री हीट। कोई भी चीज़ बेक करने जा रहे हैं, केक है या आपकी चिकन है, आप उसको पहले से प्री हीट कर लें। तो चलें अब इसको रख देते हैं ट्रे में और इसको रख देते हैं बेक होने के लिए। और ये जो इसका ऑयल और मसाला है ये भी मैं ट्रे में ऐड कर दूँगी। और अगर आप इसको टाई भी हम इसको कर लेंगे, या तो पहले से कर लीजिए या फिर आप कब कर सकते हैं जब आप इसको सर्व करने जा रहे हैं। क्योंकि पानी भी थोड़ा सा इसका ड्राई होना शुरू हो गया है, तो चलें सेंटर में हमने रख दी चिकन और इसके ऊपर मैंने ऐड कर देना है ये मसाला। ताकि चिकन जूसी भी रहे, ड्राई ना हो, और जितना भी फ्लेवर है वो इस मसाले में ही है। चलें इसको फैला लेते हैं और फिर मैं इसको रख देती हूँ प्री हीटेड ओवन में। इतना कि ये हमें वैसे गलने की तो इतनी टेंशन नहीं है, अच्छी सी चिकन टेंडर हो गई है, लेकिन हम इसको लास्ट में निकालेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। तो क्या करते हैं, मैं चाह रही हूँ हम इसके लेग्स को पहले ही टाई कर दें ताकि हमें सर्व करने में आसानी हो। उससे ये होगा चिकन आपकी दिखने में भी अच्छी सी खूबसूरत सी लगेगी। अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, हम इसको टाई करते हैं। इसको मैं ओवन में रखती हूँ बेक होने के लिए। और ये जो कैरेट्स हैं इनको ब्लेंड कर लेना है, अच्छी सी गल गई हैं तो उसको ब्लेंड कर लेना है, या तो हैंड ब्लेंडर से कर लीजिए या जग में कर लीजिए, जो भी आपको आसानी लगती है वैसा आपने इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करते हैं और चिकन को ओवन में रखते हैं, फिर वापस आते हैं, सूप का थोड़ा सा काम है वो करेंगे, सूप को सर्व करेंगे। तो वो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन को हमने उसकी लेग्स को टाई करके उसको डाल दिया जनाब ओवन में। वेजिटेबल्स भी रोस्ट हो जाएंगी और चिकन पे अच्छा सा कलर आ जाएगा। यहाँ पर हमने गाजर और वो तमाम चीज़ें सौते किया, फिर हमने यखनी ऐड की, गाजर शामिल की, उसको बॉईल किया। वो तमाम मिक्सचर हमने ब्लेंडर में डालकर उसको ब्लेंड कर लिया है। तो वैसे अच्छा सा ब्लेंड हो गया है, थोड़ा सा और ब्लेंड करते हैं और इसको वापस हम उसी कढ़ाई में निकाल लेंगे जिसमें हम सूप तैयार कर रहे थे।
लहसुन और प्याज तमाम चीज़ों को हमने रफली ही चॉप किया था, इनफैक्ट गाजर को भी। और अब क्योंकि हमने ब्लेंड किया तो वो तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं। इसको वापस स्टोव पर ले आते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी को हम अब करेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जितना गाढ़ा हमें सूप चाहिए तो मैं इसमें तकरीबन आधा कप और पानी ऐड करती हूँ और इसके बाद इसको दोबारा से थोड़ा सा पकाएंगे। किसी किस्म के फूड कलर की ज़रूरत नहीं है, इतना खूबसूरत सा इसका ऑरेंज सा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो चलिए तमाम मिक्सचर भी इसमें शामिल कर देते हैं और एक दफ़ा और इसको पकने के लिए रख देते हैं। विस्क मैं एक ले लेती हूँ, मिक्सिंग करते हैं ताकि हमें आइडिया हो हमें इसमें कितना पानी ऐड करना है। वो तमाम लोग जो सूप इस वजह से नहीं लेते हैं कि उसमें कॉर्नफ्लोर है तो वो भी इस सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का कॉर्नफ्लोर हमने यूज़ नहीं किया, हमें ज़रूरत ही नहीं है। इसकी थिकनेस गाजर की मदद से हो गई और इसके अलावा इसकी थिकनेस क्रीम के साथ हो सकती है, जो अगर आप करना चाहें हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे क्रीम। तो थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करती हूँ पानी। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसका नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कम है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, लेकिन अगेन कम ही आपने रखना है, ज़्यादा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ताकि जो भी सूप पिए और अपने हिसाब से वो उसमें मिर्च और मसाले जो है उसको एडजस्ट कर ले। तकरीबन हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1 कप पानी तो शामिल कर दिया है। मिक्स करते हैं, इतना पकाएंगे एक दफ़ा और उबलना शुरू हो जाए, नमक और काली मिर्च चेक करेंगे और हम इसको कर देंगे सर्व। गार्निशिंग के लिए आप क्रीम यूज़ कर लीजिए, कुछ ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश कोई भी हर्ब जो आपको अच्छी लगती है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए, ताकि एक खूबसूरत सा कलर आएगा तो फिर आपकी डिश या सूप जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसको थोड़ा सा चेक भी कर लेती हूँ टेस्ट करके कि इसका नमक मिर्च 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें और ऐड करती हूँ पानी। चलें, सर्दियाँ हैं, सूप अगर आप पसंद करते हैं, डिफरेंट सूप्स बनाएं। ना सिर्फ ये कि हमें अच्छे लगते हैं सर्दियों में गर्मा गर्म भाप उड़ाते सूप्स, बल्कि हमें सर्दी से भी महफूज रखते हैं। हमारा गला ख़राब, खांसी, डिफरेंट जो मसले मसाइल हैं वो भी हल हो जाते हैं जब हम गरम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो गरम चीज़ों में सिर्फ चाय नहीं है, और भी बहुत सारी हेल्दी चीज़ें। चलिए इसमें हम चेक कर लेते हैं, स्पेशली नमक और मिर्च। इतनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, सूप ना तो इतना गाढ़ा होना चाहिए और ना इतना पतला, तो ये बिल्कुल ठीक है और उबलना भी शुरू हो गया है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं क्योंकि गाजर की मिठास ज़्यादा आ रही है, हल्का सा सॉल्ट। पहले भी मैंने ऐड किया था 1/2 टी स्पून और अभी भी मैंने शामिल किया है इसमें 1/2 टी स्पून, और कुछ ड्रॉप जो है वो हम इसमें लेमन के स्क्वीज़ कर देते हैं ताकि एक अच्छी सी खटास भी आ जाए। मिक्स करते हैं और मैं इसको अब सर्व करूँगी। सूप को जब भी सर्व करें खूब अच्छा सा गर्मा गर्म सर्व करें। अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया है आप वहाँ पर उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और लास्ट ब्रेक तो बिल्कुल भी मिस मत किया करें। बहुत सारे लोग जो देखते वक्त लिखना पसंद नहीं करते, तो बहुत अच्छा है कि लास्ट में आप लिख लें और आराम से बैठ के लिखें। और मुनासिब भी नहीं है, देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और चीज़ें तो आप बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं, पेज से कर सकते हैं, लास्ट रिकैप ब्रेक से कर सकते हैं, रिपीट टेलीकास्ट से कर सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे आसान तो ये है कि आप हमारे पेज से रेसिपी को कलेक्ट कर लें, और जब आप लाइव देख रहे हैं तो फिर आपका उसका प्रोसीजर देख लीजिए डिटेल से। 180 डिग्री पे आपने चिकन को रखना है, और अगर आपने डायरेक्ट ओवन में ही बेक किया है तो फिर आप उसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर सकते हैं, ताकि उस पर कलर तो आए ही,
लेकिन वो पहले बहुत अच्छे से बेक हो जाए, यानी कि गल जाए। और लास्ट 10 मिनट्स में आप उसका एल्युमिनियम फॉइल हटा दें और उसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आने दें और उसके बाद आप उसको सर्व कर दें। चलेंगे कि हमारा सूप बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इसको और इसलिए भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि फिर ये दोबारा से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। खूबसूरत सा कोई भी बोल ले लीजिए, उसमें आप इसको सर्व कर दीजिए। बड़ा सा गोल स्पून ले लेते हैं और मैं सूप को सर्व करती हूँ। चिकन अभी थोड़ी सी और होगी, स्पेशली वेजिटेबल्स हैं उसको भी हम बेक कर रहे हैं, चिकन को बेक कर रहे हैं और चिकन का सूप्स जो है वो वेजिटेबल में भी जा रहा है, तो वेजिटेबल भी बड़ी ज़बरदस्ती होने वाली है। इसकी आंच को करते हैं बंद। इसको मैं कवर करती हूँ। मेरे पास 2 अदद खूबसूरत से सूप के प्याले हैं, उसमें सूप को सर्व करते हैं। कुछ ग्रीन और क्रीम की वाइटनेस के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। जल्दी से जाइए, छोटा सा रिकैप ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपना सूप जो है वो उसको गार्निश कर दें। और चिकन को हमने जिसमें बेक किया उसी में ही हमने सर्व कर दिया, उसी में ही बहुत अच्छी लग रही थी। चलिए, ये आ गया सूप। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा, और इसके साथ इसके जूसेस भी हैं, उसके साथ आप इनको सर्व करें। वेजिटेबल्स भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप इसमें अपनी पसंद की सब्ज़ियों का इंतखाब कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। मटर हैं, कॉर्न्स हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं वो ले लीजिए। तड़का में बनने जा रहा है जनाब मटन बारबेक्यू, और इसके साथ ही बनेंगे आमचूर वाले बैंगन। तो बहुत ही मज़ेदार सा और टेम्पटिंग सा मेन्यू है। और जनाब आज ही आपको साले 9 की मुबारकबाद भी देते चलें, क्योंकि अब जब हम ऑन एयर होंगे, स्पेशली अगर मैं अपने शो की बात करूं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे होता है, तो अब नेक्स्ट ईयर ही आप लोगों से मुलाकात होगी। तो खूब सारी ढेर सारी दुआएं हैं सभी लोगों के लिए कि ये साले 9 सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो, सेहत के हवाले से, हर हवाले से बहुत अच्छा रहे। नई उम्मीदें हैं, नई सुबहें होंगी, और हमेशा इंसान को पुरुमीद रहना चाहिए। उम्मीद कभी भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। अगर इस साल कुछ अच्छा या बुरा, तमाम चीज़ों का मिक्सचर रहा, बहरहाल आफ्टर ऑल वक्त का काम ही गुजर जाना है, गुजर गया। आने वाले दिनों के लिए बहुत सारी दुआएं मांगिए, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, कि ये साले 9 सबके लिए बहुत ही मुबारक साबित हो। और स्पेशली सेहत के हवाले से, क्योंकि गुज़िश्ता 1-2 सालों से तमाम ही दुनिया जो है वो सेहत के हवाले से काफ़ी चीज़ों को फेस कर रही है और हम सब काफ़ी परेशान हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी उम्मीदों के साथ और बहुत अच्छी उम्मीदें हमें आने वाले साल से। बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है और कुछ अच्छा सा अपने लिए भी ज़रूर सोचिए। आने वाले साल में अपना बेस्ट वर्जन बन जाइए जनाब, सभी के लिए ही है। हम सब में हमेशा गुंजाइश रहती है कि हम और ज़्यादा अपनी शख्सियत को ग्रूम करें और अच्छी आदतें अपनाएं। जो हमारी कमज़ोरियां हैं उनको हम थोड़ा सा कम करें और अपने अंदर अच्छी आदतों को और ज़्यादा मजबूत करें, पैदा करें। तो अपना बेस्ट वर्जन बन जाइए। वो तमाम चीज़ें जो आप नहीं कर पाते हैं ज़रूर करें। कुछ चीज़ों को सीखने के लिए ज़रूर प्लान करें। जब हम कोई चीज़ें सीख रहे होते हैं हमारे अंदर बड़ी पॉजिटिविटी पैदा होती है, हम बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। और वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक अरसे से सोच रही थी बेकिंग सीखनी है, कुछ नई स्किल्स सीखनी है, कोई कढ़ाई का टाका सीखना है, तो ज़रूर सीखिए। ढेर सारी चीज़ें सीखिए और अच्छे काम करिए। वो तमाम काम जो अब तक पेंडिंग थे, मास्टर्स कंप्लीट करना था, नहीं हो सका अब तक, ज़रूर कीजिए। और अच्छी उम्मीदों के साथ नए साल का आगाज़ कीजिए। आपको बहुत सारी मुबारकबाद मेरे तमाम देखने वालों को। और अब इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं मंडे को, मज़ेदार से, टेम्पटिंग से पूरे वीक के साथ। नए साल में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और जाते जाते तमाम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर।